गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा का अगर साथ न मिले तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। हर किसी को परमात्मा का साथ नहीं मिलता है। बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जिसको परमात्मा का साथ मिलता ही नहीं है। विसेंट वान गो एक आर्टिस्ट थे, हॉलैंड के, और वो जब तक जीवित रहे तब तक उनकी आलोचना होती रही, कला समीक्षकों द्वारा, कला मित्र द्वारा। और आलोचना का एक ही कारण था कि वो समय के आगे पेंट कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। उत्तर प्रभाववाद के वो कलाकार थे और विसेंट की एक भी पेंटिंग जीते जी बिकी नहीं। पर विसेंट ने हिम्मत नहीं छोड़ी। विसेंट ने कला का साधना किया। विसेंट को कोई मतलब नहीं था पेंटिंग बिके या ना बिके। विसेंट को सिर्फ पेंटिंग करने में आनंद आता था। हो सकता है उसी में उन्हें परमात्मा दिखता हो। और विसेंट बहुत कम उम्र में ऊपर चले गए। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में विसेंट ने अपने आप को गोली मार दिया। पर विसेंट जब तक रहे जीवित तब तक कैनवास का साथ नहीं छोड़े। कई एक बार विसेंट को मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े, पर विसेंट ने उस दरमियान भी हॉस्पिटल में भी पेंटिंग की। ये विसेंट की साधना थी। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग विसेंट का हॉस्पिटल में ही किया हुआ है, जो आज अरबों रुपये में आपको नहीं मिल सकता है। और विसेंट के जाने के बाद मात्र 4 साल बाद एक पेंटिंग बिकता है, सनफ्लावर। उसके बाद आर्ट की दुनिया में रातों रात विसेंट बहुत बड़े कलाकार हो जाते हैं। तो विसेंट ने कभी मतलब हार नहीं माना। जब तक रहा कैनवास के साथ जूझता रहा। कई एक ऐसे स्टार हैं जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब वो मुंबई गए थे तब जाते थे ऑडिशन पे, डायरेक्टर बोलते थे अपना चेहरा देखो, क्या तुम हीरो बन सकोगे? बेचारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ से लौट आते थे, फिर रूम पे खाते थे, पीते थे, सोते थे, फिर दूसरे सेट पे निकल गए ऑडिशन देने। फिर वही बात बोला। ऐसे करते करते 12 साल बाद एक पिक्चर में काम मिला था। तो उन्हें परमात्मा का साथ नहीं मिल रहा था, पर वो हिम्मत कभी हारे नहीं और फील्ड में डटे रहे। रोज ऑडिशन पे जाते थे, वहां से आ जाते थे थके मन से। कई एक ऐसे कलाकार हैं कि उन्हीं के तरह गए और वापस आ गए, आज कुछ नहीं कर रहे हैं। पर उन्होंने हौसला नहीं हारा और जिसके बदौलत आज उन्हें हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काम मिल रहा है और बहुत अच्छे एक्टर के रूप में स्थापित हुए। आर्ट फील्ड में भी कई के
हमारे हिम्मत शाह जो इधर गुजर गए, उन्होंने भी शुरुआती दौर में सफलता हाथ नहीं लगा, पर अपना हौसला नहीं आ रहे, काम करते रहे और एक दिन परमात्मा खुश हुआ। तो सवाल यही था कि अगर परमात्मा साथ ना दे, परमात्मा साथ ना दे तो भी आप फील्ड में डटे रहिए, कर्म करिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, तो युद्ध करोगे तो पराजित भी हो सकते हो, पर पराजित भी होगे तो तेरी जय जयकार होगी। अगर युद्ध जीतोगे तो भी तेरी जय जयकार होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना, इसलिए तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण रहते तो कोई और रास्ता हम निकाल लेते, पर तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध से भागे तो चारों तरफ तेरी निंदा होगी। तो अपना जो काम है करते रहिए, भागना नहीं है। सफलता मिले या ना मिले, सफलता आपके हाथ में नहीं है, पर कर्म तो आपके हाथ में है। कर्म करते रहिए, हो सकता है प्रभु कभी भी खुश हो सकता है। चाबी के अंतिम गुच्छे से भी ताला खुलता है, उसी तरह प्रभु कभी भी खुश हो सकता है। जैसे विसेंट पे खुश हुआ मरने के बाद, आज भी विसेंट को हम जानते हैं, और विसेंट को इसलिए जानते हैं कि विसेंट ने कर्म छोड़ी नहीं। जब तक विसेंट जिंदा रहा तब तक पेंटिंग करता रहा। तो कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए परमात्मा का साथ मिले या ना मिले, पर आप कर्म करते रहिए, तो एक दिन जरूर परमात्मा का साथ आपके साथ होगा। जय हिंद।